नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जो इनकम टैक्स विभाग ने लगभग 350 करोड़ नगद और 2.5 करोड़ का गहना ये सब बरामद किए थे, इसके बारे में आपको बताएं। धीरज साहू का बयान आया था और उन्होंने कह दिया था कि इस पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये भी सफाई दी थी कि इस पैसे से कांग्रेस का भी कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे परिवारजनों का पैसा है और परिवारजनों ने शराब की बिक्री से, शराब की आय का ये पैसा है जो कि हमारा पिछले अनेक वर्षों का धंधा है। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि देखिए कांग्रेस का एक सांसद किस तरह से उसके पास करोड़ों रुपया मिला है, अलमारी में नोटों के जखीरे मिले थे, 500 के नोटों के बंडल, 200 के नोटों के बंडल, और सब जब गिनने में लगभग 6 से अधिक दिन लगे, तब जाकर के धीरज साहू की जुबान खुली। इसको लेकर शंका पैदा हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि ये जो पैसा है ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को देने के लिए शायद ये रखा गया है, और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे। लेकिन जब कांग्रेस गिरती नजर आई, लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद धीरज साहू सामने आए और उन्होंने कहा इस पैसे से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आधिकारिक बयान आया, क्योंकि उन्होंने सारे दस्तावेज, एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो उनको मिले, उसके बाद पहली बार इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कहा गया है कि ये जो पैसा है ये इनकम टैक्स की चोरी का पैसा है, और इस इनकम टैक्स की चोरी को पैसे को जगह जगह रखा गया था। लगभग 30 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई थी, जिसमें ओडिशा में एक जर्जर अवस्था का मकान जिसमें छोटे छोटे कमरे थे, कोई सोच भी नहीं सकता कि उस पैसे की वो जो कमरा है उसमें जर्जर अवस्था के जो कमरों में, अलमारियों में करोड़ों रुपया रखा है। तो इनकम टैक्स का जो ये कहना है कि ये टैक्स की चोरी का पैसा है, अब ये कांग्रेस का पैसा है, ये पार्टी को देना था या परिवार ने अपने लिए रखा था, इनकम टैक्स इस मामले में कुछ बोल नहीं सकता। इनकम टैक्स को केवल इतना बयान जो उन्होंने दिया है कि हमें इतना पता लगा जांच करने से कि ये जो इनकी फर्म चल रही है, शराब की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उसमें जो टैक्स इनको देना था वो नहीं दिया। अब इसका मतलब यह हुआ कि धीरज साहू के ये जो आकूत संपत्ति मिली है, इसका आधा सच तो पता लग गया कि ये टैक्स की चोरी का पैसा है। किन्हीं के द्वारा दिया गया नहीं है, दस्तावेजों से पता लग रहा है, क्योंकि अगर वो जो टैक्स बनता है कंपनी का अगर वो देते तो शायद इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता। तो टैक्स चोरी की और पैसा बचा के रख लिया। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या यह पैसा चुनाव में खर्च होना था? 350 करोड़ रुपया है तो यह भी समझा जा सकता है। कोई कहते हैं राज्यसभा की सीट लेने के लिए, तो भैया 350 करोड़ रुपया, और जिसमें कि आपको बता दें कि 2.5 करोड़ के आभूषण, भाई इतना पैसे से कोई पार्टी का एक राज्यसभा की सीट तो कम से कम नहीं लेगा। हो भी सकता, कांग्रेस है। अब इसका जवाब तो कांग्रेस कैसे देगी? कांग्रेस तो ये कहेगी नहीं साहब राज्यसभा की सीट हम दे रहे हैं पैसे से, कोई भी नहीं कहेगा। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये तो एक कटु सत्य है कि राज्यसभा की सीट कैसे ली जाती है, कैसे मिलती है, छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, सबको पता है। क्योंकि जब एक उद्योगपति और कोई फिल्मकार जब वहाँ पहुँच जाता है तो हमको पता है कि वो कोई चुनाव में तो खड़े होते नहीं है, पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहाँ टिकट लो मत लो और आप किसी भी तरह से राज्यसभा की सीट अगर लेकर के राज्यसभा में पहुंच जाते हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं हमाम में सभी नंगे हैं। लेकिन अब बात ये आ रही है कि क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पैसा रखा गया था? आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि धीरज साहू भले ही कह रहे हैं कि ये मेरे परिवारजनों का है, परिवार की कंपनियों का है और मैं इसका जवाब दे रहा हूं, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भाई पार्टी से तो लिंक इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि आप राज्यसभा के सांसद जो हैं वो तो कांग्रेस के कोटे से हैं, यानी कांग्रेस ने बनाया आपको। और कांग्रेस अगर कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है तो भाई कार्यकर्ता तो कांग्रेस के। इसकी जगह आप सोचिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद होता और इस तरह से ये पैसा बीजेपी के सांसद के यहां से मिला होता। आप याद करिए ब्रजभूषण शरण सिंह, फेडरेशन जो कुश्ती संघ है वो उसके अध्यक्ष थे, और किस तरह से एक मामला आया जिसको लेकर पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था ये विपक्ष कि ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण के आरोप लगे हैं, मोदी जी जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, भारतीय जनता पार्टी इसमें जवाब दे। अरे भाई
आरोप सिद्ध नहीं हुए, केवल एक महिला ने, पहलवान ने आरोप लगा दिए, तो क्या उस पर मान लिया जाएगा? कोई जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई सबूत नहीं, और कोई मीडिया में आके कह दे मेरा यौन शोषण हुआ है। अब इस मामले में आप देखें कि जिस तरह से वामपंथी मीडिया और विपक्ष ये सब मिलकर के बीजेपी को घेरने का काम करते हैं, उतनी तीव्रता से भारतीय जनता पार्टी, ये जो कांग्रेस का सांसद है, इसको नहीं घेर पाए। अभी आप देखिए कहां है धीरज साहू, कोई चर्चा नहीं है, खत्म। जबकि इतना बड़ा मामला है कि इनकम टैक्स की चोरी भी अगर की है तो एक बहुत बड़ा इनकम टैक्स का चोर है, गवर्नमेंट का चोर है। और अभी ये कौन बताएगा इस पैसे का होना क्या था? भाई कैश में क्यों रखा था? कैश में कौन रखता है गड्डियों को संभाल कर, किसके लिए? तो इनकम टैक्स की रेड में ये कैश बरामद हुआ है और सोना बरामद होकर लिया गया है, लेकिन इस बारे में असली जानकारी जब तक नहीं पता लग सकती जब तक धीरज साहू का नार्को टेस्ट ना हो। और आपको याद होगा, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये भारत में कानून बनाना पड़ेगा। अगर किसी के पास अवैध संपत्ति मिलती है, अगर कोई देश विरोधी आतंकवादी कोई है, गतिविधि कर रहा है, उसके साथ इन्वॉल्व पाया जाता है, और अगर कोई अपराध करने वाला बड़े लेवल का है, ऐसे में जैसे आप देखिए दिल्ली का आबकारी घोटाला चल रहा है, उस केस को चलते चलते अभी आप देखेंगे कि अभी उसकी जांच में 1 साल से ऊपर बीत गया, नतीजा अभी बहुत ज्यादा कुछ हाथ में नहीं आया। जो नेता हैं वो अभी भी सजा नहीं मिली है उनको, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, केजरीवाल जी का भी बीजेपी वाले नाम ले रहे हैं, ईडी भी बुला रही है उनको पूछताछ के लिए, लेकिन नतीजा अभी क्या है? रिजल्ट तो सामने नहीं है। वो दोषी हैं कि नहीं, वो घोटाले में पैसे लिए हैं कि नहीं, आरोप आप लगा दें किसी पर भी, लेकिन जब तक आरोप कोर्ट में सिद्ध ना हो जाए तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि फला आदमी दोषी है? लेकिन आप दोहरापन देखेंगे कि एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद अगर इन्वॉल्व कहीं दिख जाए तो आप देखें अजय मिश्र टेनी, उनका बेटा एक दुर्घटना के कारण, मैं ये नहीं कहता हूं क्या हुआ है कि वो दुर्घटना है, घटना है, हत्या की गई, जानबूझ के की गई, लेकिन अजय मिश्र टेनी का जो बेटा है, जिस तरह से वहां किसानों की मौत हुई, उसको लेकर के इस्तीफे तक की मांग की गई। ये सारा मीडिया उस पर फोकस कर रहा था और अभी भी मुद्दा उठाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब धीरज साहू की बात आती है तो ये सब मौन हो जाते हैं। अब इसका पता कैसे चलेगा? तो मेरी तो एक मांग है कि इस मामले में धीरज साहू का नार्को टेस्ट हो, और ये जो केस में कहा जा रहा था कि इनकम टैक्स के बाद ईडी की इन्वॉल्वमेंट होगी, अभी तक तो हो जानी चाहिए थी, ये ईडी को ट्रांसफर हो जाए केस, क्योंकि ईडी के कानून कुछ सख्त हैं। और इस मामले में सरकार संज्ञान ले कि जब ये पता ही नहीं लग रहा है कि इस पैसे का करना क्या था, भाई ये तो देश जानना चाहता है कि क्या ये पैसा आतंकवादियों को जाना था, क्या इस पैसे से देश विरोधी एक्टिविटी होनी थी, ये कैश में जो पैसा रखा था इसका मकसद क्या था? अगर ये पैसा आतंकवादियों को देना था, दंगा फसाद कराना था, कोई 2024 के चुनाव से पहले देश के अंदर बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र कर चल रहा था क्या? कैसे पता लगेगा? हम क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं उस कांग्रेस के सांसद को जिस कांग्रेस के द्वारा सीएए के पक्ष में खड़े होकर राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी खुलकर सपोर्ट कर रहे थे? सोनिया गांधी का रामलीला मैदान का वो बयान है, खुलेआम भाषण दिया था सोनिया गांधी ने, कहा था कि अब निकलो, अब वो फैसले की घड़ी है, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और उसके बाद बवाल शुरू हुआ। तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी या कांग्रेस पर क्यों ना शंका की जाए कि यह पैसा दंगा फसाद कराने के लिए 2024 में मोदी को हराने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए, ये खर्च करने के लिए रखा था, क्योंकि उनका तो इतिहास है। फिर मैं क्यों ना मान लूं कि जब ये पीएफआई के साथ में पक्ष में खड़े होकर बोलते हैं ये कांग्रेस है, कि आप देखें कि देश विरोधी एक्टिविटी जहां भी आप देखेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग था, राहुल गांधी वहां जेएनयू में खड़े होकर फोटोशूट करा रहे हैं। आज तो कन्हैया कुमार कांग्रेस का एक बड़ा नेता बन गया है। तो क्यों ना मैं मान लूं कि देश विरोधी एक्टिविटी में कहीं इस पैसे का खर्च होना था? ये क्वेश्चन के आंसर कैसे मिलेंगे? आम जनता तो यही सोच रही है, मैं सोच रहा हूं, मेरे जैसे करोड़ों लोग इस बात को सोच रहे हैं। ये सच सामने तब तक नहीं आएगा जब तक नार्को टेस्ट ना हो। नार्को टेस्ट धीरज साहू का होना चाहिए, पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए, और इसमें ईडी इन्वॉल्व केस करे, क्योंकि इनकम टैक्स के अधिकारियों का जो बयान आया है
उनका तो इतना ही आ सकता है साहब कि इनकम टैक्स के हमने दस्तावेज चेक किए, इनकम टैक्स की चोरी पकड़ी गई है, उनका बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन देश ये जानना चाहता है कि इस पैसे का आखिरकार ये जो कैश बरामद हुआ है करना क्या चाहता था ये नेता। जो ये बोल रहे हैं कि हमने तो जी परिवार का पैसा है, ये भी अभी सच सामने नहीं आया है। परिवार के किसी बंदे का बयान ऑफिशियल तौर पर नहीं आया है, तो ये भी देश जानना चाहता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में ईडी अब संज्ञान लेगी, ईडी एफआईआर दर्ज कराएगी और इसके सच देश के सामने आएगा। आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।